हाँ तो नमस्ते जी। अगर आप बिहार मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2026 में देने जा रहे हैं, वो साइंस का, तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये 20 ऑब्जेक्टिव बाबू मोस्ट महत्वपूर्ण सवाल है, सीधे बिहार मैट्रिक फाइनल परीक्षा में आने वाला है। आज ही इस सवाल को क्या करिए, रट मारिए। सीधे बिहार मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2026 में प्रथम पाली हो या द्वितीय पाली, दोनों पाली में अवश्य ये सवाल रहेगा ही रहेगा। तो आज के वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आइए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट, क्योंकि अब परीक्षा के बाबू समय बहुत नीचे का आ गया है। अब हम लोग के पास समय बहुत कम है, तो समय के अनुसार अब खाली VVI सवाल पढ़ना है। तो VVI कहाँ मिलेगा? तो बाबू इस चैनल पर आप अवश्य जुड़े रहे। हर विषय का ऑब्जेक्टिव, गणित हो, मैथ हो, गणित हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, सामाजिक विज्ञान हो, अब हर विषय का मैं ऑब्जेक्टिव लाने के लिए तैयार हूँ। तो अभी तक आप कुछ भी नहीं तैयारी कर रहे, तैयारी हुआ है, किसी काम पर छूट गया है, तो आप इस चैनल पर रोज वीडियो देखिए, आपका परीक्षा फाइनली तैयार हो जाएगा। चलिए ज्यादा हो गया बातचीत, अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो अवश्य चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करें। आइए बढ़ते हैं पहल का क्वेश्चन की ओर। पहले का क्वेश्चन VVI सवाल पेपर में आएगा, सेम टू सेम यही की। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगा, तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा 40 सेंटीमीटर होगा। कांच की एक समानांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित हो रही है, तो निम्न में कौन प्रथम अपवर्तनांक के साथ घटित होगा? तो दूसरा के राइट आंसर याद रखिएगा विचलन। अगला सवाल 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट, प्रथम पाली हो चाहे द्वितीय पाली हो, ये सवाल पूछे, स्टार लगा लीजिएगा इस सवाल को। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? तो 3 के राइट आंसर याद रखिएगा काला होता है। कैसा होता है बबुआ? तो याद रखिएगा घरेलू का उदासीन का काला होता है। अगला सवाल देखिए, किस युक्ति में विभक्त विलय द्वियुक्त परिवर्तन का कार्य करता है? तो 4 के राइट आंसर याद रखिएगा विद्युत मोटर में। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? ये भी सवाल 2026 के पेपर में आएगा। सौर ऊर्जा को डायरेक्ट विद्युत में बदल देती है, तो उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा बबुआ, उसे सोलर प्लेट कहते हैं। सूर्य के प्रकाश को डायरेक्ट क्या करता है? विद्युत में ट्रांसफर कर देता है। अगला सवाल देखिए, एक विद्युत बल्ब के तुलने का प्रतिरोध 1200 ओम है। यह बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से कितने विद्युत धारा लगेगा? तो 6 के राइट आंसर याद रखिएगा 0.18 एम्पियर। अगला सवाल देखिए, एक सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है, 10 आवेश से गुजरने पर कार्य होगा, तो इनका कार्य कितना होगा बउआ? तो याद रखिएगा 1.5 जूल। ये सवाल 2026 के पेपर में मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? VVI सवाल है बाबू। इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? क्योंकि जल का कण द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष रंगीन होता है। निम्नलिखित में कौन नर युग्म है? क्या बताना है? कौन बाबू नर का युग्म है? तो याद रखिएगा बाबू, नर का युग्म है इनमें से कौन? शुक्राणु ये नर का युग्म है। फिल्मिक नलिकाएं ये एथी के है, मादा के है। गर्भा मादा के है, अंडाशय ये सब मय प्रकार की मादा के है। अगला सवाल देखिए, परजीविक पौधा का उदाहरण है 2026 के लिए मोस्ट VVI सवाल। परजीवी का उदाहरण क्या है? तो 10 के राइट आंसर याद रखिएगा अमरबेल। बाबू यहाँ तक आकर फाइनली 10 ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया। अभी तक आप 10 में कितना ऑब्जेक्टिव सही किए हैं अवश्य हमें कमेंट में बताइए। और 10 ऑब्जेक्टिव है, 10 गो ऑब्जेक्टिव देख लीजिए,
तब आप चले जाइए, जो जो याद नहीं है उसे एगो कॉपी पर उतार लीजिए। 11 नंबर सवाल देखिए, द्विखंडन पाया जाता है, आखिर द्विखंडन कहाँ पाया जाता है? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा, जीवाणु में। अग्नाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होती है? तो याद रखिएगा बउआ, अग्नाशय से कौन सा? तो इंसुलिन का होती है, स्रावित होती है का ना? हाँ, इंसुलिन स्रावित होती है। अगला सवाल ये 2026 के पेपर में रहेगा, निम्नलिखित में कौन रक्त का थाका जमाने के लिए उत्तरदायी थे? मोस्ट इम्पोर्टेंट और वीवीआई सवाल, कौन ऐसा पदार्थ है जो रक्त के थाका बना जाता है? तो याद रखिएगा, रक्त विषाणु। कौन बाबू? रक्त विषाणु। अगला अब आइए सवाल देखिए, सजीव जीवधारी द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजन पदार्थ का उत्सर्जन होता है? सजीव किस पदार्थ का उत्सर्जन करता है? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा, सभी। किशोरावस्था में होने वाला परिवर्तन है, तो याद रखिएगा टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोन, दोनों। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। शरीर का संतुलन बनाए रखता है, 2026 के पेपर में रहेगा, प्रथम पाली देने जा रहे हैं या द्वितीय? शरीर के संतुलन कौन बनाए रखता है? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा, सेरी बेलम। कौन बनाता है बाबू? सेरी बेलम। अगला सवाल देखिए, वायु के निरक्षीय अपवर्तनांक वास्तव में होता है, कितना होता है? तो याद रखिएगा, 1 से अधिक। आंख नाक गाला को चिकित्सक उपयोग लाए जाने वाला कौन दर्पण है? तो याद रखिएगा, अवतल दर्पण। ब्लीडिंग में किस गैस का उपयोग होता है? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा बाबू, हो जाएगा बी ऑप्शन, एंथलाइन। तो यहाँ तक आकर बबुआ हम लोग का हुआ, फाइनली 19 ठो ऑब्जेक्टिव आपका का हुआ, समाप्त हुआ। अब आपका बारी है 19 में आप कितना ऑब्जेक्टिव सही किए। आज यदि वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करिएगा, और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब इसी तरह हर विषय का ऑब्जेक्टिव में लाने वाला हूँ। चलिए, तब तक ले हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।